हाँ, तो 12th बोर्ड वाले एग्ज़ाम के मतलब रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे, तो रिज़ल्ट आपका जल्दी आने वाला है। लगभग लगभग चांस है कि ये जो 20 मई है आपके, इस 20 मई तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, रिज़ल्ट का इंतज़ार तो क्या रहता ही रहता है, लेकिन वो 20 मई के समथिंग आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। जैसे इन्फॉर्मेशन आज आई है, तो 20 मई के आसपास या 20 मई से पहले भी आ जाए या 20 मई के 1-2 दिन ऊपर नीचे आ जाए। जैसा ही आप सबको पता है कि CBSE क्लास 10th का रिजल्ट आ गया, अचानक से आया। 12th का आने वाला है, अब 12th का आ गया, फिर 10th का भी आ गया, CBSE में दोनों का आ गया, तो अब आपके भी 20 मई से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैं ये सेशन लेके क्यों आया, ये इसलिए लेके आया हूँ कि रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट से पहले मैंने कुछ बातें आपको कही थी कि रिज़ल्ट जल्दी आने वाला है, लेकिन रिज़ल्ट से पहले आपने क्या क्या काम किया या फिर क्या क्या काम करना था वो आपने कर लिया या फिर करने वाले हैं। तो देखो, रिज़ल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो मैंने आपको RSCIT का कहा था, जो आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा या फिर प्रिपरेशन चल रही होगी ना कहीं आप मतलब इसके लिए कुछ कर रहे होंगे। नहीं किया अभी तक या पहले से कर रखा तो अच्छी बात है, वरना RSCIT तो पक्का कर लेना, ये आपके हर जगह काम आएगा। एक बात, ठीक है। दूसरी बात कि जो टीचिंग फील्ड में इंटरेस्टेड है भाई, जैसे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, आर्ट सब्जेक्ट लिया है, तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट नौकरी लगाने के लिए आर्ट सब्जेक्ट लिया है, क्योंकि आर्ट्स का मतलब भी गवर्नमेंट जॉब होती है। तो टीचर अगर बनना चाहते हो, क्योंकि टीचर एक वो फील्ड है जिसका कहना है क्या, सैलरी सबसे ज़्यादा, रिलैक्स सबसे ज़्यादा, छुट्टियाँ सबसे ज़्यादा, इज्जत वैल्यू सबसे ज़्यादा, हर चीज़ में टीचर ही है। बात यह है कि बहुत ही ज़्यादा ईजी जॉब होती है लगने के बाद, लेकिन लगती बड़ी मुश्किल से है। ठीक है, तो अगर टीचिंग फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो, टीचर बनना चाहते हो लाइफ में, अच्छा ये मत सोचा करो कि मैं टीचर बन जाऊँ तो फिर टीचर ही रहूँगा लाइफ टाइम। देखो, टीचर बनने के मैं कुछ फ़ायदे गिनवाता हूँ आपको। एक बात समझना आप, कि जैसे अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनते हैं, वो चाहे 3rd ग्रेड के बनो, चाहे 2nd ग्रेड के बनो, चाहे 1st ग्रेड के बनो, मैं टीचर बनने के अगर आपको फ़ायदे गिनाऊँ ना तो आप अचंभित रह जाएंगे। फ़ायदे बहुत हैं कि इसका जो सिलेबस है, फ़ायदा में क्या, पहला फ़ायदा बता रहा हूँ मैं सिलेबस का। इसका जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस सिविल सर्विसेज वाला सिलेबस है। मतलब बस सिविल सर्विसेज का मतलब, अगर आप टीचर बनते हैं तो 60% कोर्स आप सिविल सर्विसेज वाला यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर 40-45% और तैयारी करनी है तो आप जॉब लग जाते हो। आप देखना कभी कि जो भी RS या IAS बनता है ना, मतलब मैं सबके लिए नहीं कह रहा, जो प्रॉपर RS वगैरह बन रहे हैं खूब, राजस्थान की RS की बात कर लेता हूँ, तो उसमें मोस्टली लोग पहले से ही जॉब में हैं और 80% वो टीचर ही निकलेंगे। कि हम पहले 3rd ग्रेड में टीचर लगे थे, है ना, कोई कहता हम तुम्हारा 2nd ग्रेड टीचर था, मैं 2 साल स्कूल में पढ़ाने जाता था, साथ साथ में पढ़ लिया। कैसे पढ़ लिया, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड का रीट का जब भी उन्होंने पास किया पेपर, तो उन्होंने 60% तैयारी तो यहीं कर ली थी, तभी तो उनकी जॉब लगी, वरना जॉब ही नहीं लगती। फिर बच्चे 40%। तो ये लोग इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। जैसा कि भाई आज पेपर दिया, सपोज आपने टीचर का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, एग्ज़ाम हो गया, अब होने के बाद में 2-3 महीने, 2 महीने में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में 3-4 महीने बाद ज्वाइनिंग आएगी, तो ये 5-6 महीने उसी टाइम पढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो 6 महीने तो उन्होंने उस टाइम पढ़ाई कर ली, और फिर जब स्कूल जाने लगे, जब ज्वाइनिंग हो गई 5-6 महीने बाद में, रिजल्ट आने के बाद में कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होके जब ये स्कूल जाने लगे, तो मैंने कहा ना स्कूल में छुट्टियां बहुत होती है भाई, संडे तो परमानेंट छुट्टी है, ठीक है। इसके अलावा जैसे विंटर में, सर्दियों में 10 बजे जाते हैं तो सुबह सुबह पूरी पढ़ाई करके जाते हैं। पढ़ने वाला बंदा 4 बजे उठता है, 4 से 5-4 घंटे उस मॉर्निंग में बढ़िया तरीके से पढ़ के स्कूल चल जाते हैं। बच्चों को क्या पढ़ाना होता है, एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है। एक सब्जेक्ट तो वैसे ही सबको याद ही है, वो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट के टीचर बने हो तो वैसे ही आता है, तो वहाँ पढ़ा के फिर शाम को फिर पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत रेस्ट करके। तो ये ऐसे कर करके वो RS बन जाते हैं। सिलेबस सेम है तो फ़ायदे बहुत है। तो खैर वो मैं बता रहा था कि आप सिर्फ टीचर नहीं बन जाएंगे, आगे सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं, RS IAS बन सकते हैं, और भी बहुत सारा ऑप्शन है। तो डबल फ़ायदे हैं कि टीचर भी बन गए, बेरोजगारी टेक हट गया, शानदार जॉब है। किसी भी जॉब में सबसे ज़्यादा अगर सैलरी होती है तो टीचर में होती है। और दूसरी बात ये है, इसलिए मैं ये कह रहा था कि आप अगर 12th का रिजल्ट का वेट करें तो रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन अभी आप एक BSTC की वैकेंसी आ रखी है, मतलब BSTC के फॉर्म भरे जा रहे हैं, वैकेंसी क्या कहूँगा मैं, इसका एंट्रेंस एग्जाम है ये। अगर आप BSTC का फॉर्म फिल कर देते हो, क्योंकि इसके अंदर 12th के अंदर जो हैं वो भी कर सकता है और 12th पास है वो भी कर सकता है, तो
जो 12th में है उनको मैं एक बात कहूँगा कि आप रिजल्ट का वेट कर लो, रिजल्ट आने दो, ठीक रहेगा, क्योंकि रिजल्ट 20 तारीख तक आ जाता है तो ठीक है। वैसे भी अपने तो इसके BHTC के फॉर्म तो 31 मई तक, मतलब ये 30-31 मई तक भरे जा रहे हैं, मतलब मई में ही पूरा महीना रिजल्ट भर, मतलब फॉर्म भरे जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका रिजल्ट अगर 20 तारीख तक आ जाता है, 20 मई तक आपका रिजल्ट आ जाता है, तो 20 तारीख के बाद में आप BHTC का फॉर्म भर देना, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद ठीक रहेगा, मार्कशीट भी चढ़ा दोगे, क्योंकि वो जो फोटोकॉपी होती है ना, आप ये मत सोचना कि मार्कशीट ओरिजिनल, तो ओरिजिनल तो लेट आएगी, लेकिन जो कंप्यूटर से निकलेगी मार्कशीट वो भी चल जाएगी। आपका मोबाइल का स्क्रीनशॉट भी ले रखा है वो भी चल जाएगा उसमें, क्योंकि इनरोलमेंट नंबर वगैरह सारे उस मार्कशीट के अंदर होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वही चाहिए होते हैं वहाँ पर, और मार्कशीट चाहिए होती है, ईयर चाहिए होता है, सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, तो वो अवेलेबल है। तो आप ये फॉर्म ज़रूर लगा सकते हो, क्योंकि अगर ये BHTC का एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेते हो तो मैं आपको क्या गज़ब की बात बताता हूँ। देखो कि जैसे ही आपने BHTC का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया, जैसा भी आपने फॉर्म लिखा और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप पास हो जाते हो, ठीक है, किस्मत की बात है, मेहनत तो कर ही सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, लेकिन लगना तो पड़ेगा, पहले से थोड़ा ना होता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेते हो तो फिर उसके बाद में क्या होगा कि इस बार रीट पात्रता हटा दी, जहाँ तक चांस है वो अच्छी सही न्यूज़ है, वो सिर्फ रीट का एक ही पेपर होगा, तो फिर एक ही रीट का पेपर होगा, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करते ही आप 2 साल कॉलेज जाओगे, 2 इयर्स क्या करोगे, BHTC करने के लिए कॉलेज जाओगे आप। तो 2 साल जब कॉलेज जाओगे तो कॉलेज के अंदर क्या होता है, कॉलेज में पढ़ाई थोड़ी ना होती, नॉर्मल चीज़ें होती है, बेसिक सी, तो उस टाइम पर आप कॉलेज भी रेगुलर जा सकते हो, या पर कहीं पर आपको पता है कि पैसे जमा करा के भी आप घर पे भी रह सकते हो। तो वो जो 1.5-2 साल का टाइम है आपके, क्योंकि 1.5-2 साल रीट जब तक आगे आएगी उसमें आप एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, तो जो 1.5-2 साल का आपका टाइम है उसमें आप क्या कर सकते हो, अभी से रीट की तैयारी शुरू कर दोगे, ठीक है, जिसमें 180 नंबर का तो राजस्थान जी की सिलेबस वही रहना है, तो रीट की तैयारी आप इनके साथ साथ में कॉलेज के साथ साथ में कर दोगे। और जैसे ही रीट का पहला साल निकलेगा, दूसरे साल रीट में आप जाओगे, भाई सेकंड ईयर जाओगे, BHTC नाम आ गया रीट का, भाई जैसे ही BHTC का आपके BHTC का जो है पहला साल निकलेगा, उसके बाद हम BHTC दूसरा साल आएगा, रीट का नहीं, दूसरा साल BHTC का, सेकेंड ईयर जो BHTC कॉलेज में करोगे, उस टाइम आप अगर रीट की वैकेंसी आ जाती है तो फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि रीट के अंदर वो फॉर्म भर सकता है जिसने BHTC कर ली हो, या फिर सेकेंड ईयर में भी है तो भी वो BHTC क्या नाम रीट का फॉर्म भर सकता है। तो BHTC के सेकेंड ईयर में भी रीट का फॉर्म भर सकते हो, साल 1.5 साल में वैकेंसी आगे वाली जो आएगी उसमें आप सीधे एप्लीकेबल हो, तो डायरेक्ट हिट कर सकते हो रीट को पहले अटेम्प्ट में। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 2-2.5 साल में ही, 2-2.5 साल के ड्यूरेशन में आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। 2-2.5 साल का टाइम आपके पास में है भी, BHTC का एंट्रेंस एग्जाम पास करो, फिर 2 साल आप कॉलेज करोगे, उस टाइम पर रीट की तैयारी साथ साथ करो, तुरंत करो, ऐसा मत सोचो कि अब वहाँ पर क्या करते हैं कि 80% स्टूडेंट्स, क्या 90 मान लो, 90% सिर्फ BHTC करते हैं, पढ़ते नहीं है। हाँ अभी तो मैं कॉलेज जाता हूँ या जाती हूँ, BHTC फर्स्ट ईयर हुई है, सेकेंड ईयर हो जाएगी, अरे अब BHTC में क्या पढ़ना है, कॉलेज में क्या नॉर्मल सी चीज़ें होती है, पढ़ाई कर, रीट की तैयारी कर, सिलेबस को सामने चिपका, मैंने बता रखा है, MA क्लासेस के ऊपर डाल रखा है, उसकी एक एक नब्ज पढ़ो, उसकी एक एक चीज़ पढ़ो, कि जैसे ही 2 साल 1.5 साल में वैकेंसी आती है हिट करो तुरंत पहले अटैम्प्ट में। तो बताओ जब 2.5-3 साल में या 2-2.5 साल के ड्यूरेशन में अगर आप टीचर बन जाते हो 3rd ग्रेड के, वो भी क्लास 1st से 5th के, यहाँ फ़ायदा क्या है, क्लास पहली से 5वीं में, पहली से 5वीं क्लास के अंदर कभी भी आपको पढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बेसिक छोटे बच्चे हैं, सबको नॉलेज होता है, आराम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो, सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कर सकते हो, साथ में आपको कॉलेज करनी है, अच्छा BHTC कर रहे हो तो साथ में ग्रेजुएशन तो करना ही करना है, ग्रेजुएशन आपको करना है प्राइवेट, क्योंकि एक साथ 2 रेगुलर डिग्री नहीं हो सकती, तो ग्रेजुएशन आप साथ में, जैसे इस टाइम जो आगे 1-2-3 महीने बाद में अगस्त सितंबर में प्राइवेट फॉर्म भरे जाएंगे, तो वो फॉर्म भर देना, साइड में ग्रेजुएशन भी चल रही है, इधर BHTC भी चल रही है, 2 साल बाद में 2.5 साल में रीट आती है, नौकरी भी लग गई, तो 2.5-3 साल में नौकरी भी लग गई, ग्रेजुएशन भी हो गया। अब आगे ग्रेजुएशन के बाद में आराम से अपना स्कूल जाओ और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करो, RS की तैयारी करो, या फिर अगर आपको टीचिंग फील्ड में आगे बढ़ना है तो आप B.Ed कर लो, बीच में जैसे ग्रेजुएशन उसके बाद B.Ed कर लो, 1st ग्रेड की नौकरी कर लो, 2nd ग्रेड की तैयारी करो, आगे से आगे प्रमोट हो सकते हो। ये तरीके हैं पढ़ने के, ठीक है ना।
तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। जो इंटरेस्टेड हो वो BSTC का फॉर्म लगा सकता है। इस महीने पूरे मई के पूरे महीने फॉर्म भरे जा रहे हैं। अच्छे ढंग से पढ़ाई करो। और इनमें आप में ही बता दूं मैं आपको, आप में ईमानदारी से कमेंट ज़रूर करना। खूब सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, खूब सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के बाद, एक बात पूरी समझना, खूब सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के बाद बिल्कुल नहीं पढ़े, बिल्कुल नहीं पढ़े। ये ध्यान रखना, बिल्कुल भी नहीं पढ़े। ऐसे कौन कौन है कमेंट ज़रूर करना। आपको पता कितने पिछड़ गए अगर आपने नहीं पढ़ाई करी। आपके मार्च में पेपर फिनिश हो गए थे, मार्च मतलब किसी के 15 को, किसी के 20 को, किसी ऐसा कुछ हो गया, तो मतलब मार्च का आधा महीना फिर भी आपके पास में बच रहा था। फिर अप्रैल चला गया, ठीक है, और आधी मई चली गई, मतलब मई का आधा महीना मार्च का, और अप्रैल पूरा, 2 महीने का टाइम आपने खो दिया। जबकि मैंने तो आपको रिजल्ट के दूसरे ही दिन, एग्ज़ाम के दूसरे थोड़े दिन बाद में बता दिया था कि आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। पढ़ाई छोड़नी थोड़ी है। आपके दिमाग में क्या आती है, अभी तो 12th बोर्ड दिया रहा, 12th बोर्ड दिया नहीं है मूर्ख, अब तो पढ़ाई शुरू होगी तेरी, इतनी तो मौज कर ली तूने, पढ़ाई तो अब स्टार्ट होगी, कंपटीशन के मैदान में तो अब आया है भाई। असली जंग, असली लड़ाई तो यहीं पर है। कम 12th में ये तो पता है ना कि ये 6 किताब 5 किताब पढ़नी है, इन्हीं में से आएगा। कंपटीशन में तो समुद्र है, सागर है, ये पूरा कहीं से भी आ सकता है, समझे। तो यहाँ तो नस नस चेक करनी पड़ेगी ना, इसलिए ये टाइम खो दिया तो फिर कोई इलाज नहीं है। लेकिन अभी भी कवर कर सकते हो, प्रयास करने में क्या जाता है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि BSTC का पेपर 30 जून को ही हो। पिछली बार भी महीना 20 दिन आगे सरक गई थी। हो जा भी जाता है 30 दिन तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, होएगा तो 1.5-2 महीने 45-50 दिन में रात दिन एक कर दो। प्रयास करने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि पढ़ाई तो वैसे ही करनी है। ये चीज़ें समझने का प्रयास करो, रात दिन एक करो। अगर सिलेक्शन चाहिए तो अभी ताज़ा हैं आप, ताज़ा मतलब 12th पास हैं, और 12th पास के जब तुरंत पास होते हैं मतलब सिटिंग पावर बहुत अच्छी होती है, लर्नर कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। जो जो आगे बढ़ते जाओगे, उम्र बढ़ती जाएगी, लर्नर कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। और कुछ दिनों बाद में क्या होगा पता है, कि जैसे आपके ग्रेजुएशन हो जाएगा तो फिर आपके साइड में कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर हो रहा जाएगा, घर वालों का भी प्रेशर आ जाएगा कि कुछ कर कमा, तो हर तरह से कुछ चीज़ें आपकी और बढ़ने लग जाएगी। तो फिर जब इंसान के साइड में थोड़ा प्रेशर पड़ता है, फिर थोड़ा ऐसा होता है ना, डाइवर्ट सा हो जाता है, तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पढ़ाई फ्रेश माइंड होती है, बिना टेंशन की होती है। तो वो अभी 2-3 साल टाइम सबके पास होता है, लेकिन ये निकल गया तो फिर बाद में आप भी सोचो कुछ कमा लेता हूँ, और फिर लाइन डाइवर्ट हो जाएगी। इसलिए ये भी मौका है, कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती है, हर चीज़ की आप तैयारी कर सकते हो। ये ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे पढ़नी है। तो ये कुछ बताने के लिए मैं आपको कुछ हाजिर हुआ था। और भी किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर देना। रिजल्ट आपका आने वाला है, रिजल्ट की बेफिक्र है, आएगा सो आ जाएगा। अब तो वैसे भी क्या होगा, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन हाँ, अब फ्यूचर के बारे में सोचो, RSCIT जैसा एग्ज़ाम पास करो, और BSTC अगर करनी है तो फॉर्म लगा दो। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन BSTC नहीं करनी तो CET की तैयारी करो, CET आगे, मतलब हर तरह की वैकेंसियाँ सामने आती रहेगी, वो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और भी किसी तरह का सेशन अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, उस पर भी मैं आपको छोटा सेशन बता दूंगा, ठीक है। ओके।